After that, lateral condyle of the tibia, bumper fracture, mechanism of injury, combination of axial loading and valgus force. 75-year-old lady intertrochanteric fracture treatment. Its treatment it depend or it is unstable or stable. If it is a proximal femoral nailing for the unstable fracture, because it causes strong fixation, less surgical exposure, and decreased varus collapse and femoral neck shaft fracture, अर्ली मोबिलाइजेशन. ठीक है. आफ्टर दैट अनस्टेबल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट बताई दिया, प्रॉक्सिमल फेमोरल नेरी. मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी क्या होता है इन्फीरियर फ्रैक्चर के अंदर, और अगर स्टेबल होता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, डायनेमिक हिप स्क्रू. क्लिनिकल फीचर होते हैं पेन, एक्सटर्नल रोटेशन, शॉर्टनिंग, हिस्ट्री ऑफ फॉल इन द एल्डरली, कॉम्प्लिकेशन होता है माल यूनियन. तो मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी इन इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर इज इट इज़ द डिक्रीज द वेरस कोलैप्स एंड अर्ली मोबिलाइजेशन, फ्यूमोरल नेक शॉर्टनिंग. मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी क्या होती है, आई डोंट नो. रिवर्स ओब्लिक इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर, रिवर्स ओब्लिक इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर डी, इट इज़ द प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग, प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग. अच्छा ये रहा ना. मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी एक्सटर्नल रोटेशन प्लस शॉर्टनिंग, रिवर्स ओब्लिक इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट होता है प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग. आफ्टर दैट नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंटरट्रॉकेंट्रिक हाई रिस्क ऑफ मालयूनियन या एवीएन. इट्स फॉल्स इज हाई रिस्क ऑफ एवीएन, एवीएन नॉट अकर इन इंटरट्रॉकेंट्रिक फ्रैक्चर. कॉम्प्लिकेशन ऑल आर वेरस कोलैप्स होता है, इम्प्लांट कटआउट एंड नॉन यूनियन. आफ्टर दैट गार्डन क्लासिफिकेशन फीमोरल नेक के फ्रैक्चर के लिए होता है. अगर फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है, देन कंप्लीट फ्रैक्चर, देन थर्ड के अंदर पार्शियल डिस्प्लेस्ड एंड फोर्थ के अंदर कंप्लीटेड डिस्प्लेस्ड. ये होता है फीमर की नेक के लिए. पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन मूविंग, अपर फेलिंग्स ऑफ द थंब, थिनर एट्रोफी सेंसेशन, लॉस लेटरल 3.5. ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को सप्लाई करेगा. अपर फेलिंग्स ऑफ द थंब तो ये कहाँ से आएगी, ऊपर से, तो ये क्या हो जाएगी, मीडियन नर्व जो कि हाई वाली होएगी. आफ्टर दैट pronator teres syndrome, median nerve, radial tunnel is PIN, cubital tunnel is ulnar chiralgia paresthetica, superficial sensory branch of radial nerve, carpal tunnel, median nerve, carpal tunnel, Guyon's canal, ulnar nerve, thoracic outlet syndrome, lower trunk of the brachial plexus, tarsal tunnel syndrome is the posterior tibial nerve, tarsal tunnel na, it is a posterior tibial nerve. Pyriformis syndrome, sciatic nerve, myalgia paresthetica, lateral cutaneous nerve of the thigh. Again pronator teres for the median nerve. Radial tunnel PIN, arcuate of Frohouse syndrome भी बोलते हैं, posterior interosseous nerve. Then cubital tunnel, ulnar chiralgia paresthetica, lateral superficial sensory branch of the radial nerve, carpal tunnel, median, Guyon's, ulnar thoracic outlet, lower trunk of the brachial plexus, tarsal tunnel, posterior tibial nerve, pyriformis sciatic nerve, myalgia paresthetica, lateral cutaneous nerve of the thigh. Monton metatarsalgia, it is interdigital plantar nerve. Notalgia paresthetica, superficial sensory neuropathy in the infrascapular area, that is pruritus dysesthesia. इन्वर्जन इंजुरी, इन्वर्जन मीन्स इनसाइड. तो इसमें सबसे पहले जो इंजर्ड होता है फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज ATFL फर्स्ट, देन CFL. इवर्जन इंजुरी में क्या होता है, इन्वर्जन में तो इनसाइड, तो ATFL इंजर हुआ, और इवर्जन में आउटसाइड. सो फर्स्ट डेल्टोइड लिगामेंट, देन लेटरल मैल्यूलस, देन सिंडेस्मोसिस, एंड फाइनली पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर. समझा, फर्स्ट डेल्टोइड लिगामेंट, देन लेटरल मैल्यूलस, आफ्टर दैट सिंडेस्मोसिस, एंड देन पोस्टीरियर टिबियोफिबुलर. कंपोनेंट क्या होते हैं, सुपीरियर जो होता है उसके कंपोनेंट होते हैं टिबियो नेविकुलर, टीबिया से नेविकुलर, देन कैल्केनियम और टेलस. नेविकुलर पे गया कैल्केनियम, टेलस, और डीप में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियो टेलर, TT हो गया. टीबिया से टेलर, एंटीरियर और पोस्टीरियर टीबियो टेलर इन द डीप. आफ्टर दैट इवर्जन प्लस प्रॉक्सिमल फीमर या इवर्जन प्लस रोटेशन. इवर्जन मतलब इवर्जन प्लस प्रॉक्सिमल फीमर या रोटेशन, इट इज ऑल अबाउट सिंडेस्मोटिक लिगामेंट. इसको बोलते हैं मैसूनियर सिंड्रोम. ठीक है. इवर्जन इंजुरी प्लस मिडल मैल्यूलस प्लस वाइडन मोर्टिस. मिडल मैल्यूलस, इवर्जन मतलब बाहर की साइड है ना, इवर्जन प्लस मीडियल मैल्यूलस प्लस वाइडन मोर्टिस. फर्स्ट इंजर्ड इज डेल्टाइड लिगामेंट. इवर्जन इंजुरी प्लस प्रॉक्सिमल फीमर
फीमर नहीं होगा, कुछ और, हाँ प्रॉक्सिमल, ये फीमर टीबिया फेबुला, फीमर प्रॉक्सिमल फिबुला, दैट इज सिंडेस्मोटिक लिगामेंट। बेस्ट टेस्ट टू असिस द डेल्टोइड लिगामेंट, डेल्टोइड लिगामेंट के लिए बेस्ट टेस्ट होता है टीटी, दैट इज टेलर टिल टेस्ट, इन्वर्जन CFL, eversion deltoid ligament, inversion is CFL, that is CFL, and eversion is deltoid ligament. After that, anterior drawer test for the ATFL, most common ankle sprain inversion ATFL, widen medial clear space, posterior lateral talar shift, medial malleolus intact, proximal fibular present, that is AITFL, that is syndesmotic, anterior inferior talar fibular ligament. Then medial malleolus present, talus shift to the valgus, and no proximal fibril, that is eversion plus valgus. Bimalleolar medial plus lateral malleolar, trimalleolar medial lateral plus posterior malleolar, that is posterior tibia. After that, acute compartment crush syndrome. Acute compartment crush syndrome is the trauma most common, हाँ ट्रोमा के कारण मोस्ट कॉमन तो जो अक्यूट कंपार्टमेंट अडल्ट में होता है वो तो क्या आएगा, टीबिया डाइफाइसिस, टीबिया डाइफाइसिस। किड्स के अंदर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है। अक्यूट कंपार्टमेंट हुआ, इंक्रीज पेन, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, नमनेस, वार्निंग साइन होते हैं। फिर डायस्टोलिक कंप्रेशन, कंपार्टमेंट प्रेशर अगर लेस देन 30 हुआ तो ये क्या होता है, इमरजेंसी फैशियोटोमी करना पड़ेगा अपन को। इसके फीचर क्या होता है अक्यूट कंपार्टमेंट के, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेस, पैलर, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, पल्सनेसनेस, लेट साइन होता है। ऑन द अदर हैंड, सिंडेस्मोटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ मसल नेक्रोसिस ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सटर्नल कंप्रेशन, क्रश सिंड्रोम, प्रिवेंशन एल्कलाइजेशन। क्रश सिंड्रोम, रीपरफ्यूजन इंजरी, एंडोथेलियल डैमेज, शॉक, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, मायोग्लोबिन्यूरिया, सिस्टेमिक कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, tall pig T wave, decrease calcium, this treatment is calcium gluconate। अक्यूट कंपार्टमेंट, इसके अंदर तो पेन, पैरेस्थीसिया, पैलर सब कुछ, पीपी डाइस कंपार्टमेंट सिंड्रोम लेस देन 30, इमरजेंसी फैशियोटोमी। क्रश इंजरी, रीपरफ्यूजन इंजरी होता है, प्रिवेंशन तो एल्गिलाइजेशन से। रीपरफ्यूजन इंजरी में एंडोथेलियल डैमेज हो गया, एंडोथेलियल में शॉक होएगा, डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, कुल मिला के एमओडीएस, देन मायोग्लोबिन्यूरिया, सिस्टेमिक कोगुलोपैथी, एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया, टॉल पिग टी वेव, डिक्रीज कैल्शियम, ट्रीटमेंट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। नॉट अर्ली साइन ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम, इट इज द अर्ली साइन तो पल्सलेसनेस नहीं होता। मोस्ट सेंसिटिव मसल फॉर इस्चीमिया, इट इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, मतलब इस्चीमिया के लिए एंटीरियर कंपोनेंट कंपार्टमेंट होता है जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है। अर्लियर साइन पेन, मोस्ट स्पेसिफिक पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, लेट साइन पैरालिसिस, पल्सनेसनेस, नर्व मोस्ट सेंसिटिव डीप पेरोनियल नर्व, है ना, डीप पेरोनियल नर्व, एडल्ट टीबियल साफ्ट फ्रैक्चर, किड्स supracondylar fracture। Initial step in crush syndrome with increase in the potassium is calcium gluconate, then insulin plus glucose, then IV fluid, then diuretic। Best initial step is aggressive IV fluid, aggressive IV fluid, then calcium gluconate and insulin and glucose। After that, अगर इंक्रीज पोटेशियम ना, सो बेस्ट इज अग्रेसिव IV फ्लूइड। आफ्टर दैट कैल्शियम ग्लूकोनेट दो, आफ्टर दैट कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, aggressive fluid। Second metatarsal fracture is march and distal shaft of fibula, runner, femur tibia fibula, runner fracture। Anterior posterior dislocation, that is we know that faber feather, bohler angle, anterior and posterior facet, tangent drawn, decrease in calcaneal fracture। After that, calcaneal fracture investigation of choice is CT scan। tarsal fracture, bone cortex के लिए भी CT scan। Then intra-articular less than 20 degree severe subtalar joint involved calcaneum fracture associated with vertebral fracture। Extra-articular fracture conservative treatment is ORIF intra-articular का। After that, stretch fracture, occult fracture investigation of choice is MRI। angle of Gisane, increase in intra-articular fracture, Bohler angle is decrease and Gisane is increase। kite angle CTEV, neck shaft angle, neck shaft angle is hip deformity, Q angle patellar tracking, Southwick angle SCFE, alpha decrease in DDH, beta increase in DDH। increase alpha angle मतलब CAM, femoroacetabular impingement,
that is intra-articular calcaneal fracture. Bohler angle less than 10, बोहलर डिक्रीज हुआ मतलब इंट्रा-आर्टिकुलर कैल्केनियम फ्रैक्चर. और इंट्रा-आर्टिकुलर तब बोलना है जब लेस देन 20 डिग्री हो, सीवियर हो तो अपन ओरिफ करेंगे, वरना एक्स्ट्रा आर्टिकुलर है तो अपन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं ना. Trauma increase Gisane angle tenderness over the investigation of choice CT. Bohler angle decrease, neutral triangle involved, subtalar joint involved, posterior facet treatment. It is unstable intra-articular treatment is ORIF. How we go for it? Bohler angle decrease, okay. Neutral triangular involved, subtalar joint involved. Okay, we go for the unstable intra-articular treatment is ORIF. Meary angle pes cavus, cove angle scoliosis. Meary angle pes cavus, cove angle scoliosis. Extra-articular distal radius fracture, Colles fracture, intra-articular distal radius fracture, Barton fracture और radiocarpal subluxation present. Extra-articular distal radial fracture, Colles fracture, intra-articular is Barton or radiocarpal subluxation present. After that, primary malignant bone tumor, children, Ewing sarcoma, adolescent osteosarcoma, adult chondrosarcoma. Child Ewing sarcoma, adolescent osteosarcoma, adult chondrosarcoma. After that, epiphysis GC, that is giant cell chondroblastoma, diaphysis AEO, that is adamantinoma, Ewing sarcoma, osteoid osteoma, then osteoid blastoma, है ना. और fibrous dysplasia. AEO, that is adamantinoma, Ewing sarcoma, osteoid osteoma, then osteoblastoma and fibrous dysplasia. After that, all remaining osteosarcoma, osteochondroma, aneurysm of bony cyst, है ना. These after that aneurysm of bony cyst, unicameral bony cyst, non-ossifying fibroma, all these are in the diaphysis. सॉरी हाँ, डायफाइसिस में तो ये हो जाएंगे, मेटाफाइसिस में हो जाएंगे बाकी. सो आफ्टर दैट इविंग सार्कोमा, प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा 20 to 40, 20 to 40 में अपनी जो एज है उसमें जॉइंट सेल ट्यूमर होता है. इससे पहले हो जाएगा या तो ओस्टियोसार्कोमा या इविंग सार्कोमा या प्राइमरी ओस्टियोसार्कोमा. नीचे होएगा सेकेंडरी सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, मेटास्टेसिस, मल्टीपल माइलोमा, एडामेंटिनोमा, ये सब. उसके बाद पेरिओस्टियल ऑनियन पिल अपीयरेंस, इविंग सार्कोमा, सनबर्स्ट, सनरी अपीयरेंस, ओस्टियोसार्कोमा, कॉडमैन ट्राइंगल, ऑस्टियोसार्कोमा, सॉलिड और थिक, बिनाइन इन्फ्लामेशन, ऑस्टियोमाइलाइटिस. देन नी अराउंड मोर कॉमन, जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो नी के अराउंड मोर कॉमन होते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल ह्यूमरस होता है सिंपल बोनी सिस्ट में, और स्मॉल बोन ऑफ द हैंड एंड फिट होते हैं कॉन्ड्रोमा में, है ना. आफ्टर दैट स्पाइन होता है HOM, दैट इज हिमेंजियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा और मेटास्टेसिस. हेमेंजियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, मेटास्टेसिस. मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर इज सेकेंडरी मेटास्टेसिस कम फ्रॉम ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, BPL. Most common malignant bone tumor come from BPL, that is breast, prostate, lung. Most common location is lumbar vertebra greater than thoracic. Pulsatile bone tumor are OBC. Osteosarcoma, aneurysm, bony cyst, giant cell tumor. Metastasis from kidney or thyroid. किडनी और थायराइड से पल्सेटाइल बोन ट्यूमर्स होते हैं जो कि वेस्कुलर होते हैं, तो पल्सेटाइल होंगे तो ब्रूड फील्ड होगी, तो इसके अंदर कौन से आएंगे? OBC, दैट इज ओस्टियोसार्कोमा, एन्यूरिज्म, बोनी सिस्ट एंड जाइंट सेल ट्यूमर, OBC. ऑन द अदर हैंड जहाँ पे अपनी मैलिग्नेंट पढ़ा वहाँ पे पढ़ा था कि कम फ्रॉम द BPL, दैट इज ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड लंग्स. एंड स्पाइन के अंदर जो होता है होम, दैट इज हिमेंजियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा एंड मेटास्टेसिस. Osteosarcoma, aneurysm, bone cyst, giant cell tumor are pulsatile bone tumor. Metastasis from kidney or thyroid. Purely lytic, kidney, RCC, thyroid, breast. Purely blastic, prostate, blastoma, carcinoid. Prostate, blastoma and carcinoid. Primary bone tumor are metastasis to lung, but some other bone to bone metastasis, Ewing sarcoma, osteosarcoma, most common hematogenesis, most common metastatic to lung. After that, secondary metastasis greater than primary malignant multiple myeloma, then most common non-hematological osteosarcoma. Secondary, most common is secondary metastasis, then most common primary malignant is multiple myeloma, most common non-hematological is osteosarcoma.
After that, AVN या osteonecrosis, painful restriction of internal rotation, earliest feature MRI, X-ray 2 year after the injury, bone scan early but non-specific, traumatic, femoral neck fracture, posterior dislocation of the hip, body of the talus, scaphoid humerus, non-traumatic, steroid, alcohol, sickle cell disease, Gaucher, SLE, increased lipid, more proximal, worse prognosis, subcapital, femoral head, subcapital, transcervical, basicervical, intertrochanteric region, femur neck. So femur का head, then subcapital नीचे, transcervical, then basicervical, and then intertrochanteric region. So worst prognosis is subcapital, just नीचे है ना. आफ्टर दैट एक्सरे पे क्रीसेंट साइन जिसमें सब कॉन्ड्रल कॉलेप्स हो जाएगा, हाउकिन साइन जो कि गुड साइन होता है जिसमें टेलिस फ्रैक्चर हो गया तो ल्यूसेंसी वाइबल ब्लड सप्लाई, अगर होकिन साइन एब्सेंट है इसका मतलब है टेलिस का फ्रैक्चर हो गया. एवीएन स्टेजिंग, स्टेज वन में सिर्फ एमआरआई होती है. एक्सरे चेंज स्क्लेरोजिंग सिस्ट बट हेड नोट कोलैप्स, कोल्ड डिकम्प्रेशन या बोन ग्राफ्ट, क्रीसेंट साइन सबकॉन्ड्रल कोलैप्स, ओस्टियोमा, कॉर्ड डिकम्प्रेशन, फ्लैटन हैंड, सेकेंडरी ओस्टियो ओए, दैट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोप्लास्टी है ना. स्टेज 1 एमआरआई करेंगे सिर्फ. स्टेज 2 एक्सरे पे चेंज आएंगे, दैट इज स्क्लेरोजिंग सिस्ट बट हेड नोट कोलैप्स. थर्ड सी से सी, थर्ड इज क्रीसेंट साइन जिसमें सबकॉन्ड्रल कोलैप्स मिलेगा, ओस्टियोटोमी करवा देंगे. फोर्थ फ्लैटन हैंड प्लस सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस जिसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी करवा देते हैं. ठीक है. अगेन स्टेज 1 एमआरआई, एक्सरे पे साइन स्टेज सेकेंड. स्टेज थर्ड इज क्रीसेंट साइन सबकॉन्ड्रल कोलैप्स, फ्लैटन हैंड, सेकेंडरी ओए, कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड ऑस्टियोटोमी, कॉर्ड टोटल हिप रिप्लेसमेंट. एमआरआई शोज एवीएन प्लस एक्सरे स्क्लेरोजिंग सिस्ट, ये सेकेंड हो जाएगा. क्रीसेंट साइन 3, ओए इज 4. हाइएस्ट रिस्क या वर्स्ट प्रोग्नोसिस सब कैपिटल. अर्लीस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज द बोन स्कैन. Vessel injured is medial circumflex humeral artery. Painful restriction of internal rotation is AVN. After that, most common carpal dislocation or perilunate dislocation, mechanism of injury FOS, that is आउटस्ट्रेच हैंड पे उसका गिरना. विच बोन मूव कार्पल डिस्प्लेस्ड डोर्सली. पेरील्यूनेट मतलब ल्यूनेट के अराउंड, तो इसमें ल्यूनेट का डिसलोकेशन नहीं होता, कार्पल डिस्प्लेस्ड होती है किधर, डोर्सली. ल्यूनेट डिसलोकेशन में ल्यूनेट रोटेट होएगी और वोलरी एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड होगी. स्कैफोइड कैपिटेट, स्कैफोइड ल्यूनेट कैपिटेट हेमिड है ना. तो ल्यूनेट किधर होएगी, वोलर. देख सबसे स्कैफोइड ल्यूनेट ट्राइक्यूटरल पीसीफॉर्म, ट्रेफेजोइड कैपिटेट हेमिड. तो ल्यूनेट होती है वो किस साइड डिस्प्लेस्ड होगी, वोलरी डिस्प्लेस्ड होगी. वेरी कॉमन होता है. और स्पिल्ड टेक अप साइन या एप्पल वॉच साइन आता है ल्यूनेट में, और पेरी ल्यूनेट के अंदर आता है डोर्सल कैपिटेट डिसलोकेशन होता है जो कि कार्पल डिस्प्लेस्ड डोर्सली, मीडियन नर्व कॉमन. एक्सरे में डोर्सल कैपिटेट डिसलोकेशन, मैकेनिज्म फोर्स रिस्ट एक्सटेंशन प्लस अल्नर डेविएशन, लिगामेंट फेलियर, स्कैफोल्यूनेट फेलियर. टेवेनियर या मैन्युअर क्लॉज रिडक्शन, अनस्टेबल लेट ओपन रिडक्शन, लिगामेंट रिपेयर. पेनफुल आर्क सिंड्रोम, पेनफुल आर्क टेस्ट इज सुप्रा है ना. हाउकिन कैनेडी, नियर इम्प्रोग्नेशन, सब एक्रोमियल इम्प्रेग्नेशन. जॉब टेस्ट सुप्रास्पाइनेटस, लिफ्ट ऑफ टेस्ट, सब स्क्लेरोसिस. पेरील्यूनेट विच बोन कार्पल डिस्प्लेस्ड डोर्सली है ना. पेरील्यूनेट पे क्या हुआ, ल्यूनेट की साइड वो होएगा, और इसमें एक्सरे पे डोर्सल कैपिटेट डिसलोकेट होगी. ल्यूनेट पे स्पिल टेकअप साइन और एप्पल वॉच साइन हो जाएगा. ठीक है. अल्नर डेविएशन, लिगामेंट फेलियर, स्कैफोल्यूनेट हो जाएगा ना. देन अनस्टेबल या लेट या ओपन रिडक्शन, लिगामेंट रिपेयर होता है. वोलर ल्यूनेट, लाइट बल्ब, वोलर या ल्यूनेट में लाइट बल्ब भी आता है, स्पिल्ड टी कप भी आता है और एप्पल वॉच भी आता है. फिर आता है पेनफुल आर्क सिंड्रोम जो कि सुप्रास्पाइनेटस पार्शियल टियर नॉट कंप्लीट. देन सबस्कैपुलरी सुप्रास्पाइनस, दैट इज